जिसने हमारी फूल जैसी गौरी को रुलाया, हम भी ओ को रुला कर रहेंगे। हाँ। माई गौरी को मनाने के लिए कितना कुछ कर रही है। तुमने रुलाया हमारी गौरी को। तुमने हमारी गौरी को। अरे दादी जी सुनिए। अरे दादी जी क्या कर रही हैं आप? झूठी तुम्हें तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे बेटा तुम साइड हटो। अरे तुमसे बाद में बतियाएंगे, पहले इसकी ना तबीयत से कुटाई करेंगे हम। अरे हटो। अरे दादी जी हमारी बात सुनिए। उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है। अब चलिए वहां सांस ले लीजिए। यहाँ आइए, सांस लीजिए आप सांस लीजिए। अच्छा, मतलब इसकी गलती नहीं है? नहीं है। ये जो है ये बेकसूर है। हाँ। अरे रे ये है कौन आर्यन? ये गौरी का ध्यान रखने के लिए आई है, हमारे साथ ही रहेंगी इसी घर में। दादी जी ये आज हमारा बर्थडे है, लेकिन हमारी मैया हमसे प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ कृष्ण को ही प्यार करती हैं। अरे रे कैसी माँ है, इतनी प्यारी फूल जैसी बच्ची से प्यार नहीं करते। और जानते हो हम मिले उस लड़की से, अरे कितनी बदतमीज है वो। अरे वो तो हमारी गौरी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी गौरी, अरे हमारी गौरी तो एकदम फूल जैसी है, बहुत होशियार है ना? इस समय के लिए हम कब से इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ दादी अम्मा? अरे कुछ नहीं, और हम ना ऐसे मुसनवा में नहीं बहेंगे। तो तुम्हारी माई ऐसी है ना, तो हम भी योगी ऐसी की तैसी कर देंगे। हम भी उसे जीतने नहीं देंगे। हाँ। कैसे? वो क्या चाहती है? वो यही चाहती है ना कि गौरी को बुरा लगे, वो रोए, ऐसे कमरे में उदास दुबुक के बैठी रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे हम ना एक उल्टा करेंगे, हम रोएंगे नहीं, हाँ हम हंसेंगे। हम ऐसे कोनो कमरे में दुबुक के नहीं बैठेंगे, हम खेलेंगे, खूब मजे करेंगे, हम जीतेंगे और तुम्हारी माई को हराएंगे। दादी अम्मा आप हमें तैयार करोगी? अरे हाँ, काहे नहीं। आज तो हमारी गौरी बिटिया का जन्मदिन है। हमारी राजकुमारी का हम अपने हाथों से तैयार करेंगे अपनी गौरी को। चलो आजा। चलो बेटा। कमरा कौन सा है? अब कमरा ऊपर है। ओ अच्छा, चलो हमारी राजकुमारी गौरी तो आज तैयार होंगी। चलो। ये देखिए अति सुंदर कन्या है। पंडित जी, सुंदरता का हम का आचार डालेंगे हैं? आप तो खाली हमको इतना बताइए कि पैसे वाली है कि नहीं। गाड़ी भर के सोना चाहिए। संस्कार थोड़ा कम भी हुआ तो कोनो बात ना, हम कूट के भर देंगे उसमें। खाली पैसे वाली चाहिए। इसका पता नहीं काहे घर में रखा है। हमारे हिस्से का खा के गोलगप्पा हो गया। शर्म भी नहीं आती इसको कि चली जाए यहाँ से। अब पंडित जी चाय ही पीते रहेंगे या और कुछ है बताएंगे? हाँ बताइए। इकलौता लड़का है हमारा। हाँ।
देखिए, पेश है आज की खास मेहमान, जिनके चेहरे की चमक देखकर सूरज भी शर्मा जाए। हमारी प्यारी सबकी दुलारी राजकुमारी गौरी। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। अरे भगवान करे तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे। कौनों की नजर ना ही लगे। माई गौरी के साथ कितनी खुश है। थैंक यू महादेव जी। कृष्णा बेटा, हमें माफ कर दो। अरे माई, हम सब समझते हैं। अगर आप इन सब चीजों से गौरी के पास रह सकते हो तब तो अच्छी बात है ना। कितनी समझदार है हमारी कृष्णा, कितनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ है तुम्हारे कंधे पे। ये लड़की बीच में कहाँ आके खड़ी हो गई? हाँ, चल हट। ए, क्या कर रही है तू? चल जा यहाँ से। हाय कृष्णा बेटा, तुम इन लोगों के साथ खेलो, हम आते हैं। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। पार्टी तो बहुत अच्छी है, और गौरी कहाँ पे है? हाँ, आज उसका भी तो बर्थडे है। वो रही गौरी। हैप्पी बर्थडे गौरी। हैप्पी बर्थडे गौरी। थैंक यू। वाह, तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। बच्चों बच्चों बच्चों, तो आज की पार्टी का पहला गेम शुरू करते हैं, जिसका नाम है खोज खजाना। लेकिन महुआ आंटी, इसमें तो चलना पड़ेगा। गौरी कैसे खेलेगी? ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती। अरे चुप! नहीं बेटा, गलत बात ऐसा नहीं बोलते। गौरी इसलिए नहीं खेल रही है काहे कि ओका मन ही नहीं है खेलने का। अब उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं। अरे खुद की बच्ची के साथ ऐसा कर रही है तू महुआ। इतना गिर जाएगी ना, सपने में भी नहीं सोचा था। अरे चलो, सब इसकी तो नौटंकी शुरू हो गई यहाँ पर। गरिमा, गौरी को लेकर प्लीज उसके रूम में जाओ। ऐसे लोगों की संगति हमारी बेटी के लिए हानिकारक है। चलो चलो बच्चों, हम गेम शुरू करते हैं। हे महादेव, हमें माफ कर देना अपनी गौरी के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए। चलो ढूंढो, खजाने का खजाने का यही करना होगा। क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई क्लू नहीं है। निकलो हमारे कमरे से। तू खेल नहीं सकती इसलिए हमें रोक रही है। इसलिए चिड़ मच रहे थे तो बाहर चले जा। ये कैसे जाएगी? ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती। बस, कोई भी गौरी से ऐसे बात नहीं करेगा। सबके सब बाहर, आउट। महुआ,
तुम्हारी जैसी मां ना भगवान किसी भी बच्चे को ना दे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोग की जिंदगी में वापस आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक पल में हम तुम्हें अपनी पत्नी मान लेंगे, गौरी अपनी मां मान लेगी। गलतफहमी है तुम्हें, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। हमें ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही गौरी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। हम तुमसे एक मां होने का, एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हक छीनते हैं। छीन तो तुमने उसी दिन लिया था कोतवाल, जब तुमने हम पे भरोसा करना बंद कर दिया था, जब तुम हमें जेल लेने नहीं गए थे। हमने बिना कोनो गलती की तुमने हमें सजा सुना दी। और क्या कहा तुमने कि हमने क्या किया है? हाँ, और तुम क्या कर रहे हो ये कोतवाल? ऐसे हर बार बात पे गुस्सा करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम गौरी को ऐसे ठीक कर लोगे? गौरी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक करोगे उसे, तुम खिलाओगे, तुम पिलाओगे, तुम ध्यान रखोगे होगा। हाँ, एक दिन भी तुमने अच्छे से ध्यान रखा है गौरी का? अरे ढेले भर की नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, सारा दिन नशे में धुत पड़े रहते हो। कोतवाल, तुम्हें खुद का होश नहीं है, गौरी का ख्याल कैसे रखोगे तुम? सच कहे तो तुम एक हारे हुए इंसान हो, जो गौरी को जिंदगी की जंग में कभी नहीं जिता सकते। हाँ, तुम उसे अपने जैसा जरूर बना दोगे। तुमसे ज्ञान लेने के लिए नहीं आए हम, समझ में आया तुम्हें? और हम ना तुमसे बहुत ज्यादा, इनफैक्ट कई ज्यादा बेहतर गौरी का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, देखा हमने, गौरी की हालत देख के पता चल गया कि तुमने गौरी का ध्यान कितने अच्छे से रखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे। क्या कहा था तुमने? ढेले भर का। हम ना ये साबित करके दिखाएंगे कि हमें तुम्हारी ढेले भर की भी जरूरत नहीं है, और हम अपनी बच्ची को पैरों पे खड़ा करेंगे। हमारी गौरी वो सब कुछ करेगी जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। वो खेलेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, वो सब कुछ करेगी। और इसमें आर्यन का साथ दूंगी मैं। जिस चुनौती को पूरा ना कर सको वो मत कहो। पूरा तो हम करके रहेंगे, और जिस दिन ये चुनौती हम पूरी कर लेंगे ना, उस दिन तुम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। अच्छा, लेकिन हमें तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि गौरी कभी चल पाएगी। और पापा आपको ये करके दिखाएंगे। यही तो हम चाहते हैं कोतवाल, कि हमारी तरह तुम भी ठान लो गौरी को ओके पैरों पे वापस खड़ा करने का। आज भले ही गुस्से में ही सही, लेकिन गौरी और कोतवाल ने ठाना कि वो कोशिश करेंगे, ठीक होकर दिखाएंगे। दोनों भले ही हमसे नफरत करें, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। बस हम अपनी बेटी को चलता हुआ देखना चाहते हैं, कोतवाल को हंसते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आपका साथ रहा तो ये भी मुमकिन हो जाएगा। हर हर महादेव। महादेव जी आपका साथ जरूर देंगे माई, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा करते हो ना, वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। आज हमें ना आप पे गर्व हो रहा है, हमारी प्यारी माई।
अगर कृष्णा हमारा सहारा नहीं होती तो हम कैसे इन सब मुसीबतों से लड़ते। कृष्णा के बिना महुआ अधूरी है। अगर तुम नहीं होते तो हम ये जंग कबो नहीं लड़ पाते। तुम ताकत हो हमारी। हम है ना बेटा आपके साथ। मत रोइए, आइए सो जाइए। आप तो पापा की प्रिंसेस हैं और पापा आपसे बहुत सारा, इनफैक्ट ढेर सारा प्यार करते हैं। और आपकी वो जो स्माइल है ना, वो क्यूट वाली, वो आपके फेस पे बहुत अच्छी लगती है। ये मोटे मोटे आंसू ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप स्माइल करते रहिए। चलिए अब आप सो जाइए। सच कहे तो तुम एक हारे हुए इंसान हो जो गौरी को जिंदगी की जंग में कबो नहीं जिता सकते। हम जीतेंगे और अपनी गौरी को उसके पैरों पर खड़ा करके ही रहेंगे। देखकर चला करो। आर्यन, बुरे लोगों को ना बुरा करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, उनकी फितरत ही काफी होती है। हमें पता है क्या लगता है, तुमने ना उस महुआ से प्यार करके अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। काश वो माँ बेटी। गरिमा नहीं, हमें उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। और इस वक्त हमारा सारा फोकस गौरी को ठीक करने में लगाना होगा, और वही महुआ के मुंह पे सबसे करारा जवाब होगा। हमें ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही गौरी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। और हम तुमसे एक माँ होने का, एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हक छीनते हैं। तुम एक अच्छे पिता कबो नहीं बन पाए। का हाल कर रखा है तुमने गौरी का। एक अच्छे बाप हैं, एक बहुत अच्छे बाप हैं,
और ये बात हम उस महुआ को साबित करके दिखाएंगे, उसको साबित करके दिखाएंगे। आर्यन संभाल के। थैंक्स। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आर्यन? मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, और ये चैलेंज तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, हमारा भी है। अब देखना, हम ना अपनी गौरी को मिलकर ठीक करेंगे। महुआ, आर्यन तुम सॉरी। ये जड़ी बूटी का तेल अपने हाथों से बनाए हैं हम तुम्हारे लिए। पहले हम तेल से अच्छे से मालिश करेंगे, उसके बाद गर्म पानी से सिकाई, और फिर हमारी गौरी बहुत जल्द चलने लगेगी। सच में? अब हमने सुना जन्मदिन के बारे में, सुन के बहुत बुरा लगा। तुम्हारी माई और वो लड़की छुटंकी कृष्णा, वो तो बहुत बुरे हैं। इसमें पैर डालो पानी में। हाँ, तुम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना, अच्छे से चल के और दौड़ के। फिर देखना सबकी बोलती है ना बंद हो जाएगी। हाँ, खास करके वो कृष्णा की। अच्छा, अब धीरे धीरे गर्म पानी में पैर हिलाने की कोशिश करो, कोशिश करो। कल जब हम जा रहे थे ना, तो वो कृष्णा और तुम्हारी माई दोनों बैठे हुए थे साथ में। देख कर तो हमें इतना गुस्सा आया ना, हमारा मन तो कर रहा था कि हम उन्हें शाबाश, ऐसे ही कोशिश करो, धीरे धीरे पैर हिलाओ। हाँ, आराम से। वेरी गुड, आराम से। ये हो गया। अब तुम बहुत जल्द चलने लगोगी। जी नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। अरे अम्मा जी, वकील साहब को क्या बुलाया है? क्या हुआ अम्मा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक करवाने के लिए बुलाए हैं। आर्यन और महुआ का तलाक कराने के लिए बुलाए हैं। हमें लगता है कि आर्यन का महुआ के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए, और आर्यन का गौरी पर पिता होने के साथ साथ कानूनी हक हो, और महुआ से हमेशा के लिए पीछा छूटे। कुछ किए ही महुआ से छुटकारा, वो भी हमेशा के लिए। बहुत सही काम कर रही हैं अम्मा जी। तलाक हमें गौरी को हमसे दूर नहीं। अम्मा जी, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की कस्टडी अक्सर माँ को ही दी जाती है।
ऐसे कैसे मिलेगी कस्टडी? वो तो पहले ही अपनी बच्ची को छोड़कर उस पराई बच्ची के लिए पागल हुई पड़ी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे केसेस में बच्चे की कस्टडी बाप को नहीं दी जाती है। जज लोगों का मानना है कि बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर आर्यन दोबारा शादी कर ले, मतलब उसकी पत्नी हो, घर गृहस्थी हो, एक माँ हो जो गौरी के ठीक से देखभाल कर सके, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके, तो जो आप चाहती हैं वो मुमकिन है। आर्यन की शादी? गौरी को बचाने के लिए आर्यन गौरी के लिए नई माई कहाँ से ढूंढ के लाएगा? कहीं से लाने की क्या जरूरत है? घर में है ना लड़की। गरिमा करेगी आर्यन से शादी। हमका लगता है कि गरिमा से अच्छी मां गौरी को मिल ही नहीं सकती। महुआ की जिम्मेदारी तो वो पहले से ही उठा रही है, तो फिर ब्याह करने में क्या दिक्कत है? देख आर्यन, महुआ को यहां से जाना होगा। गौरी और गरिमा तेरे साथ रहेंगे और गौरी को मां का प्यार मिल जाएगा। बोल बेटा, करेगा ना गरिमा से शादी? महुआ घर में होते हुए भी अपनी बच्ची के आसपास नहीं है, और ये दादी बाहर वाली होकर उसका ध्यान रख रही है। का इतने दूर हो गए हम कि अब तुम हमें तलाक। हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। ये क्या कर रहे हो कोतवाल? लेकिन सिर्फ और सिर्फ गौरी के लिए। गौरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, अपने पापा के पास। गौरी बेटा, हम खाना लेकर आते हैं, है ना? आर्यन और महुआ का तलाक कराने के लिए बुलाएं। गरिमा करेगी आर्यन से शादी। हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। गौरी हमेशा हमारे साथ रहेगी। माई, माई, वो बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? माई, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है। प्लीज भोलेनाथ, ऐसा मत करो। हमारे भाई बाबा कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
महारानी आ गई घूम के। वैसे खबर तो मिली गई होगी तुमको। अरे अरे, वैसे महुआ बचा का है तुम्हारे पास? अपने हुए पराए, बेटी तो तुमसे पहले ही दूर जा चुकी है। बचा था पति, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गया। हाय हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। देवी क्या हो गया हमरे साथ? हमें तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। पूरा दिल टूट गया। हमें सारे सपने टूट गए। यही सुनना चाहती थी ना आप? ऐसा ही तमाशा देखना चाहती थी ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कोनो मजा नहीं मिलेगा। और कोनो भी एरी गैरी नत्थु खैरी लड़की से कोतवाल ब्याह कर ले तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। और हम ये बात जानते हैं कि जब तक हम तलाक के कागज पे साइन नहीं करेंगे तब तक कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। प्यार से ना सही, जोर से ही सही, पर कागज पे साइन तो तू करेगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे 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 अरे, अम्मा जी, इतने साल हो गए हमरे साथ रहते हुए, आप अब तक हमारी जिद नहीं समझ पाई। कोतवाल की पत्नी, ये घर की बहू, और अब तो हम अपनी 2 बेटियों की माँ भी हैं। इतनी आसानी से सब कुछ कैसे छोड़ते हैं? समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, मुझे आलतू फालतू बोल रही हो। हमारे घर में, हमारे परिवार के बीच, हमारे पर्सनल मैटर में अगर अब उंगली उठाने की कोशिश की ना, तो इस बार तो हमने तुम्हारी उंगली मोड़ी है, अगली बार तोड़ देंगे। इस प्यार को अगर पाना है ना तो अंगार पर से चलना होगा, वरना आर्यन को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। एक आसान तरीका है हमारे पास। कैसा तरीका? ये बताएंगे। मुद्दे की जड़ को समझो। महुआ कभी गौरी से दूर होगी नहीं और कृष्णा कभी महुआ को छोड़ेगी नहीं। जब तक ये दोनों साथ में है ना, तुम्हारे लिए आर्यन के करीब जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब हम क्या करें? हमें आर्यन से शादी करनी है, हम उसे दोबारा नहीं खो सकते। बताओ पद्मा। अब का है ना, तुमसे अकेले तो कुछ हो नहीं पाएगा। साथ मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है। और ये पद्मा ने बहुतों को हराया है। अब देखो हमरा कमाल। हेलो दादी, आप इतना बड़ा गेंद क्यों लाई हो? हम तो वैसे भी नहीं खेलते। अरे नहीं बिटिया, ये खेलने वास्ते नहीं है। अरे ये तो तुम्हारे पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए लाए हैं। हाँ, हम ना मोबाइल में देखे थे एक चलता फिरता तस्वीर, उसमें एक ठो औरत इतना बड़ा बॉल से ना अपने पैरों का कसरत कर रही थी। तो हम भी अपनी कमर तोड़वा के तुम्हारे लिए इतना बड़ा गेंद लाए हैं, ताकि हमारी गौरी बिटिया जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ,
अब चलो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। वो कृष्णा को बताना है ना कि हमारी गौरी कितनी स्ट्रांग है ना? चलो उठो उठो, कोशिश करो बेटा, उठो। आराम से उठना, हाँ धीरे से एकदम। बेटा हम है ना, कोशिश करो। नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। हमारी गौरी तो बहुत स्ट्रांग है ना? आराम से। बहुत दर्द हो रहा है हमें। अरे काहे इतना जोर दे रही है बच्ची पर? हाँ दिखाई नहीं दे रहा कि वो दर्द में है? कहाँ? पहाड़ चढ़ रही है? अरे नहीं, पहाड़ कहाँ चढ़ रही है, अभी तो चलना शुरू करेगी। हाँ पीछा छोड़ो, उसको नहीं करना है। कहाँ? गौरी को नहीं करना है, सुनाई दिया? अरे हमें सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा। हम गला फाड़। बेटा चलो तुम उठो उठो। अरे तू रहने दे बाबा, पीछा छोड़ हमरा, और नहीं हो रहा हमारी बच्ची से। चल चल हट जा। चल गौरी बेटा, अरे सुबह से नाश्ता तक नहीं किया उसने। चल चल गौरी, चल बेटा। हर कोई बोले ना कर पाएगी, ना कर पाएगी, हमारी गौरी सबको करके दिखाएगी, करके दिखाएगी, सबको गलत साबित करके दिखाएगी, चलकर, उठकर, दौड़कर दिखाएगी, अपनी जिंदगी की रेस में अव्वल स्थान पाकर दिखाएगी। हमारी गौरी कर पाएगी। महुआ, अम्मा जी बस एक बार हमें कोशिश करने दीजिए ना, हो जाएगा। बेटा खड़े हो, कोशिश करो उठने की। हमें डर लगा है, पहले आप करके दिखाओ। ये कैसे करेंगे माई? हम? हाँ। अच्छा ठीक है, अगर हम करते हैं तो तुम पक्का करोगी ना हमरे बात? हाँ प्रॉमिस। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब अभी करके दिखा देते हैं हम। हाँ बस हम जो करें वो हमरे पीछे पीछे दोहराती जाना, ठीक है? माई इस दादी के भेष में कैसे करके दिखाएंगी, हमें रोकना पड़ेगा। हम कर देते हैं। लो अगर हम करके दिखाते हैं ना, इजी पड़ेगा। तू दूर है, तू क्यों हमें सिखाएगी? डिमांड की, चल तू पीछे हट जा, तेरी वजह से तो ये सब हुआ हमारी बच्ची को। चल जा यहाँ से। हाँ हाँ अम्मा जी सही तो कह रही हैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे यहाँ जब टीचर है तो तुम काहे सिखाओगी? हाँ हम है ना सिखाने, हम सिखाते हैं। चलो बेटा। अरे एक मिनट, ये बार बार तू हमें अम्मा जी क्या कह रही है? हम तो उम्र में छोटे हैं तुझसे। अरे पर हम तो इस उम्र में भी बहुत जवान हैं। देखो हमारा कर्तव्य कैसे करके दिखाते हैं हम। हाँ तो गौरी बिटिया देखो, हम इसमें एक बार करके दिखाते हैं, उसके बाद ना तुम अपने आप सीख जाओगी, सब करने लगोगी, ठीक है? अभी हम दिखाते हैं करके तुम्हें। हे भोलेनाथ, माई की रक्षा करना, कहीं पोल ना खुल जाए। ये देखो ऐसे बैठना है इस पे, हाँ, और ऐसे धीरे धीरे चलने की कोशिश करनी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। अगर बाबा ने माई को पहचान लिया तो दादी गिर गई। को बाकी है। हमारी कमर, कोई मदद करो हमारी। अरे बेटा उठाओ हमें, हमारी कमर। अरे मदद करो हमारी बेटा। अरे कमर ही टूट गई। राम 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 राम, हमारी कमर। बाल निकल गए। हर हर महादेव, कहीं कोतवाल ने हमरे नकली सफेद बाल देख लिए तो वो जान जाएगा कि हम ही महुआ हैं और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इससे पहले कि बाबा को शक हो, हमें बाबा का ध्यान भटकाना होगा। अरे बेचारी गौरी तो अभी ये बॉल वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। दादी तो गिर गई, गौरी तो डर गई होगी ना। हम कोई डरने वाले नहीं है, हम कर लेंगे। ए लड़की, तू क्या बोल रही है हमारी गौरी के बारे में? हाँ हमारी गौरी को ऐसे हल्के में ना ही लेना, समझी?
वो करके दिखाएगी, लेकिन आज नहीं, कल करेगी। अब आज के लिए इतना बहुत है। और हाँ, कल तू और तेरी माँ दोनों को करारा जवाब मिलेगा। बोलती बंद हो जाएगी, समझी? अब जा यहाँ से। बिल्कुल सही कहा। हमारी गौरी सब कुछ कर सकती है और वो ये चैलेंज भी पूरा करेगी। अरे चलो ठीक है, अब बंद करो ये तमाशा, जाके सब लोग नाश्ता करो। चलो पेमेंट की माँ कहाँ है तेरी? अरे आजकल गायब कहाँ रहती है? वो कहाँ है? वो माई को ना स्कूल का काम था, वो वहीं पे गई होंगी। हाँ तो तू भी कुछ काम कर लिया कर, कब तक यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? चल वो देख सब सामान बिखरा हुआ है, वो कप वप उठा सब, चल लग जा काम पे। वो बच्चों की देखभाल करने वालों को कॉल किया था ना आपने, करने क्या वाले हैं आप? सर आपने जो एक बच्चे की जिम्मेदारी दी थी ना महुआ को, क्या बताएं सर। सर वो बच्ची बहुत परेशान है, इतना जुल्म कर रही है महुआ उसके ऊपर। आप जितनी जल्दी हो सके सर आप आ जाइए। हाँ, मेरे पास सारा सबूत है, पक्का सबूत। अम्मा जी ने कृष्णा को सौंपा है सफाई अभियान। अब कृष्णा जाएगी नाल लेने और उसको मिलेगा ही, और 1 घंटे के भीतर कृष्णा नाम की पनौती घर से बाहर। जैसे ही कृष्णा इसको फर्श पर डालेगी ना, अम्मा जी इसको धक्के मार कर इस हवेली से बाहर निकाल देंगी, और ये सब होगा हमारे हुक्म के इक्के के सामने। अरे ये फर्श तो बहुत गंदा है, इसे तो फिनाइल से साफ करना पड़ेगा। अरे ये उसके हाथ पे गिर गया और उसका हाथ जल गया तो? जैसे जिसके कर्म होंगे वैसी उसको सजा मिलेगी। तुम्हारी बेटी है का जो इतना चिंता कर रही है?